नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आसिफ राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद हैं चकरपुर मंडी कानपुर में और आज किसान भाइयों मंडी की हलचल की बात करेंगे तो आप देख भी सकते हैं गाड़ियों की संख्या जो है आपको तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिल रही होगी। लेकिन किसान भाइयों एग्जैक्ट क्या पोजीशन है, क्या इस समय हालात मंडी की अपडेट क्या है, वो सारी चीज़ें जो है किसान भाइयों आपको इस वीडियो में ठाकुर साहब के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। हमारी इस समय जो कंपनी है वो आप आ चुके हैं योगेंद्र प्रताप महेंद्र प्रताप एंड कंपनी पर और आप जो है तस्वीरों में देख भी पा रहे होंगे किसान भाइयों 3-4 लाटें जो है आपको चिप्सोना आलू की देखने को मिल रही हैं। साथ ही साथ अगर बात करेंगे तो क्या रेट में आज आलू की बिक्री हुई है वो हम ठाकुर महोदय से जानेंगे कि आज जो है क्या बात हुई है, क्या अपडेट हुई है, क्या बिक्री हुई है। और किसान भाइयों जो मार्केट में आज हमें सुनने में आया कि भैया आज जो है कोल्ड स्टोरेज से भी एक गाड़ी मार्केट में देखने को मिली है, लेकिन अभी भाव जो है कोई एग्जैक्ट पता नहीं चला है, वो अगले दिन तक जो है किसान भाइयों आपको बताने का प्रयास करेंगे हम। तो ये सबसे पहले देखिए किसान भाइयों क्वालिटी जो हम आपको दिखाते हैं कि भाई क्वालिटी में कुछ परिवर्तन हुआ है, तो क्वालिटी इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिल रही होगी, ये देखिए। लेकिन ठाकुर साहब के पास तो किसान भाइयों अक्सर अच्छा ही आलू आता है, लेकिन आगे जो है जब कभी एक आध लाट आ जाती है तो आगे लगी मिलती है। आज जो है सेकंड में कोई है नहीं, एक नंबर क्वालिटी के आलू जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं भैया से हम कि आज मार्केट में क्या पोजीशन रही है, आवक कैसी क्या है। ठाकुर साहब स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आज क्या पोजीशन रही मार्केट की बात करें तो अपडेट क्या है, आज आवक से शुरुआत करते हैं। 50-55 गाड़ी की आमदनी है जी। और आलू चाहे चिप्सोना ले लो, हाँ चाहे हाइब्रिड ले लीजिएगा जी जी, और चाहे 97 या सिंदूरी या कंचन या कनम हाईलैंड या कोई भी आलू ले लीजिएगा आप जी। हर आलू में अंतर बहुत है। अच्छा, हाँ, हर आलू में अंतर है। एक आलू 2 रुपये किलो बिक रहा है, एक आलू 6 रुपये किलो बिक रहा है। जी जी। तो सबसे बड़ी क्वालिटी यहाँ पे फंसती है कि 2 रुपये किलो 6 रुपये किलो के अंतर में। अच्छा, हाँ, तो यहाँ क्वालिटी का रेट है। जी जी। अब चिप्सोना एक बिक रहा है 4-5 रुपये में और एक बिक रहा है 7-8 रुपये में। जैसे बदायूं से चिप्सोना जो आ रहे हैं इस समय, हमारे पास पिछले हफ्ता में भी गाड़ी आई थी। अच्छा, ये बदायूं की गाड़ी है, 1 नंबर नहीं 2 नंबर क्वालिटी है। बदायूं वाला तो 2 नंबर हो जाएगा। हाँ, ये बिल्कुल राइट बात है। मानी मऊ के हिसाब से, कन्नौज के हिसाब से 1 नंबर क्वालिटी है। हाँ। क्योंकि मानी मऊ कन्नौज के हिसाब से 1 नंबर क्वालिटी वाला रेट में बिक रहा है। जी जी। ये 7 रुपए का बेचा है। 7 रुपये बेचा। हाँ जी। ये मानी मऊ में और यहाँ से जो आ रहे हैं कमालगंज के आलू जी, वो 1 नंबर क्वालिटी 7 रुपये में बिक रही है। अच्छा। और बदायूं से 1 नंबर आता है वो 8 रुपये में बिकता है। पिछले हफ्ता में 8 और 7.5 रुपये में गाड़ी बेची थी। अच्छा ठाकुर साहब, उसमें थोड़ा जो है चमक रहती होगी इससे थोड़ी। हाँ, ये थोड़ा जंग में है। हाँ हाँ हाँ, 2 नंबर क्वालिटी का ये अपने बदायूं का 2 नंबर क्वालिटी का है। अच्छा, और मानी मऊ का 1 नंबर क्वालिटी का है। हाँ, तो रेट में अब यही मान लो रेट में अंतर यही हो जाता है। 7 रुपए में दिया। अब बाकी जैसे इसमें ठाकुर साहब थोड़ा हल्का टाइप का आ जाएगा और बिक तो रहा है। बताया तो आपको सारी चीजें, एक ही बात बता दी कि कोई आलू ले लीजिएगा, वो आलू सब में अंतर है। कोई 3 रुपए में बिक रहा, कोई 4 रुपए में बिक रहा, कोई 5 रुपए में बिक रहा। अच्छे आलू के भाव, हर आलू के अच्छे भाव अलग है। अच्छा, हाइब्रिड एक 5 रुपए 6 रुपए में बिक रहा है, एक हाइब्रिड 2 से 3 रुपए में बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट में मान लो जैसे आलू आ रहे हैं वैसे बिक्री हो रही है। बिल्कुल। एक 37-97 6 रुपए 6.5 रुपए बिक रहा है, एक 37-97 4-5 रुपए बिक रहा है। हाँ, तो हर आलू की क्वालिटी, हर आलू की जगह अलग अलग है। जी जी जी। अब इस समय जो हाइब्रिड में क्वालिटी आ रही है, जैसे मामलाबाद दिवसनी है, वहाँ से जो आलू आ रहा है और आगरा से हाइब्रिड जो आ रहा है जी, उनकी पोजीशन 5 रुपए से लेकर 6 रुपए है। अच्छा, और जो अपने लोकल से आते हैं ये 4 से 5 रुपए बिक रहे हैं अच्छे आलू। बिल्कुल। और फिर 2-3 रुपए वाले भी 6 पे वाले जो आलू दागी आ रहे हैं उनके रेट अलग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कंडीशन, चाहे कोई आलू लीजिए, चाहे हाईलैंड लो, चाहे कंचन लो, सिंदूरी लो, सब में स्थिति यही है कि एक आलू 7, 7.5, 8 रुपए तक की पोजीशन बिक रहा है। सेकंड वाला उसके आधे 3-4 रुपए में बिक रहा है, आधे रुपए में बिक रहा है। आधे रुपये में बिक रहा है। मोटी बात है। जैसे अगर आइलैंड आलू 800 रुपये में बिकेगा बढ़िया, तो 4 रुपये बिकेगा। लोग कमेंट में पूछने लगते हैं कि भाई वीडियो के माध्यम से अब हमने 8 रुपए का रेट बताया आपको। हाँ, आपने 8 रुपए बताया, मगर ये भी बताया एक चिप्सोना एक 4 रुपए में भी बिक रहा है। बिल्कुल राइट बात है। नहीं, वो आपने सही 4 बात से बताई। लेकर 8 रुपए में बिक रहा है। सही बात बताई है कि क्वालिटी के हिसाब से रेट मिलेगा। अब क्वालिटी आपकी अब वही और चीज़ है। यहाँ 7-8 रुपए वाले आलू तो लोग जल्दी लेते हैं। हाँ, और 4-5 रुपए वाले आलू वो हम लोगों को बड़ा, इनको दो उनको बुलाओ, हल्को दागी हो जाते हैं, फिर छटवा के देना पड़ता है। ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं।
क्योंकि हमारे बगल नेताजी के यहाँ लगा है एक आलू, हाँ। छटवाने के बाद में 50 रुपए पैकेट 70 रुपए पैकेट नीलाम हो रहा है, फिर भी नहीं लेने वाले नहीं लगा आलू, वही चीज़ है। उसको नहीं ले रहे हैं और लोग 7-8 को ले रहे हैं। तो स्थितियाँ यहाँ पे आलू में बड़ा अंतर हो जाता है। जी जी जी। एक आलू पैकेट में बिक रहा है और एक आलू कुंटल से बिक रहा है। लेकिन फिर भी जो है अगर ठाकुर साहब देखा जाए तो रेट जो है इस समय की अगर बात करें तो लगभग जो है रेट 1000 रुपये पैकेट कुंटल के हिसाब से तो लगभग जो है होने चाहिए। देखिए स्टोर की उम्मीद यही है कि स्टोर से आलू 1000 रुपये से अगर कम बिका तो नुकसान है, रहेगा। हाँ, बहुत नुकसान। क्योंकि 7 और 8 रुपए का आलू जो आज मान लो 7 रुपए का आलू मान लीजिए लोकल का हमारा बिक रहा जी, जी। है 7, 4, 11 हाँ। रुपए तो उनका स्टोर में हो गया जाकर। अगर 11, 12 रुपए और 13 रुपए की बाजार खुलती है हाँ। तो किसानों को एक दर्द नहीं रहेगा ना बिल्कुल राइट कि बात है। चलो उस समय नहीं बेच पाए, इस समय पैसा तो लमसम वही मिल रहा है खर्चा काट के उनको 7 या 8 रुपए का पैसा निर्धारित मिल जाए जी जी। और खर्चा कोल्ड का काट के और वजन भी किलो खान कम हो जाता है जी जी। तो उसमें थोड़ा ये है कि लाभ तो कहीं है ही नहीं, ये है कि थोड़ा राहत मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ठाकुर साहब जैसे अभी जैसे आलू जो आ रहा है ये प्रॉपर डंप वाला आलू आना शुरू हुआ कि नहीं? जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो आलू आ रहा है 80% खराब 20% सही, तो ये सारी चीजें देखो डंप जो जिस समय गर्मी में जो डंप लगाए गए थे जिन लोगों ने वो डंप जो है दागी हो गए, वो आलू किसी के ढेर में आधे निकल रहे और वो छटके जब यहाँ आते हैं तो और उसमें चला जाता है तो उनमें यहाँ वो 2, 3, 4 रुपए किलो आलू बिकता है तो वो उसको लगाने के बाद में भी कुछ नहीं मिल रहा है किसान को। बिल्कुल। अब व्यापारी भी लेने डरता है और व्यापारी भी कहता है कि ये दागी आलू ले जाओगे दूसरे दिन वहाँ दागी पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पोजीशन यही है, इसी वजह ज्यादा। अब जैसे ये है बदायूं का डंप है, हालांकि एक आध दाना जंग में है हाँ, लेकिन नहीं इसमें गला वाला प्रोग्राम तो तब भी नहीं है। दागी नहीं है, ये आलू मजबूत है, या 2 दिन 3 दिन में कोई दिक्कत नहीं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल साफ होकर आया, देखो कटा पड़ा ऐसे कटा पड़ा। सही बात है, पक्की बात है। अच्छा ये ठाकुर साहब जैसे आलू डम वाला चलता रहेगा लगभग 1-1.5 महीने अभी तो चलेगा आराम से, उसके बीच में क्या जैसे आज हमने आपको पहले ही वीडियो में बताया कि कोल्ड का स्टोर तो लमसम जो है मई में खुल जाने चाहिए, मान लो ज़्यादा नहीं तो 40% स्टोर मई में खुल जाएंगे। जी जी। और अभी भी स्टोर खुल चुके हैं हाँ, लेकिन वो माल यहाँ नहीं आ रहा ठाकुर साहब। बाहर मंडियों में जो लोडिंग आंध्रा वगैरह को होती है हाँ। तो वहाँ की लोडिंग आगरा से होती है और लोकल में भी जो मंगवा रहे हैं जिनके रेट में पड़ता आ रहा है जी जी। स्टोर में जैसे छिबरा मऊ में एक आध स्टोरों में आलू बिका है तो रेट क्या बिका है और ये इसकी बात तो अलग की रखी जाएगी और रेट तो बिकेगा। तो जब कोल्ड में पड़ता किसान को ये लगेगा कि हमारा डंप में 200 रुपये था और 200 रुपये कोल्ड खर्चा मिल के 400 मिल बिक रहा है हाँ। तो बेचना अच्छा है, तब बेचेगा। बिल्कुल राइट बात है। और एक ये चीज़ है किसान अपने विवेक से आलू जब खुले तब बेचे, इसके बीच में बेचे, इसके बाद में बेचे। हाँ। कुल मिलाई बेचे रहे से कोई आलू में ये स्थिति नहीं बनेगी कि जो पिछली साल स्थिति एकदम आलू स्टॉक हो गया। हाँ, स्टॉक हो गया, दिक्कत आ गई वहाँ पे। जो रोक लग गई आलू पे, जैसे आलू पे तेजी आई और तेजी एकदम पानी बरसने में हद से ज़्यादा तेजी आई तो उस तेजी में जब आलू रुक गया तब आलू की स्थिति ये बनी कि लास्ट में फेंक गया। वो जो है बाद में ऐसा लगा कि वो भाड़े पे ही चला गया माल, भाड़े पे चला गया, भाड़े उन्हें लोगों ने वसूले। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज़ें हैं। अच्छा सबसे अच्छा उचित कदम हमें लग रहा है कि ठाकुर साहब यही रहेगा कि जैसे जो डंप वाला आलू है अब रोग रेट बढ़े या कम हो, हर रेट में जैसे आज जिसके पास 500 है, जिसके पास 5000 है, उसी क्वालिटी पे अपना बेचते रहे, उसी क्रम से बेचे। और क्या मतलब 500 हमने आज 200 वाला रेट ले लिया, कल 300 में हो जाएगा, 300 का मिलेगा और परसों 150 का हो जाएगा, वो भी मिलेगा तो हमें तकलीफ तो नहीं होगी। बिल्कुल राइट बात। मालूम हुआ कि हम कुछ बेच ही ना पाए, लास्ट में हमारा सगरो आलू फिक गो। लास्ट तक नहीं रुकना चाहिए, लास्ट तक रुक के हमें लग रहा है लास्ट में रोकना चाहिए। और लास्ट में अगर सभी लोग रोक लेंगे, नहीं थोड़ा थोड़ा रोको तो अलग चीज है भाई। तेजी में एकदम तेजी के आसार ऐसे आए कि लोगों को जैसे चिप्सोना लास्ट में लोगों ने रोक लिया, जहाँ तक चिप्सोना ही बिका गया। जी। हाइब्रिड आलू तो लमसम जो बेचने वाले थे उन्होंने बेच लिया। चिप्सोना की स्थिति क्यों इतनी खराब आ गई, फिर भी देखिए रोकने के बाद में फिर भूम के कच्चे में हमने आपको बताया था एक वीडियो के माध्यम से कि कभी कच्चे से बढ़ के चिप्सोना बिकता है
और इस साल बिका देखो, बिका था, बिल्कुल। कच्चे में आलू आ रहा था उस समय। हाँ। तो जनवरी में और दिसंबर में आलू 4 से 5-6 रुपए किलो नया बिक रहा था। हाँ। और पुराना आलू 9 से 10, 11, 12 अरे 12 रुपए बिका भैया, 12 रुपए आपने, हाँ 12 रुपए का आपने बेचा। आलू है, आलू को कोई कह नहीं सकता। बिल्कुल। अब वो खेल कर गए जो लास्ट तक रोक के रखे, नहीं लास्ट तक रोके नहीं, वो कोल्ड मालिकों के पास था। किसानों का कोई रोल नहीं था, किसानों का उसमें आलू ही नहीं था। किसान तो अपनी पर्ची दे आओ कि बाबूजी हमारा भाड़े पे बेचिए आप। हाँ पक्की बात जैसे है। आज एक किसान मिले थे। कोल्ड स्टोर में एक ट्राली आलू रखा था, हाँ। वहाँ नहीं जा पाए, नहीं कट पाया हमारा, बाकी तो हम मंगवा लिए थे। हाँ। और एक जगह और कंचन रखी थी एक ट्राली, वहाँ भी नहीं जा पाए। तो हमने कहा भैया बेच लो, अपना भाड़ा अदा कर लो। तो अब हम उनका कोई भाव बिके। बिल्कुल। अब जो स्टोर वाले हैं उन्होंने नहीं बेचा, तो उन्होंने उसके रेट 12 रुपए में बेच लिए। हाँ। वो पैसा उनका हुआ, बात तक लोडिंग चलती उसमें हमारा कोई रोल नहीं। बिल्कुल राइट बात है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि भैया कि हम तो ऐसे दे के आ गए थे, बाद में उन्होंने 5-5-7 इसमें एक हमारे क्षेत्र मानी मऊ के सुशील कटियार जी हैं, 4-5 कोल्ड स्टोर के मालिक भी हैं। हाँ। और हमारे गांव के पड़ोसी भी हैं और गांव के रिश्तेदार भी हैं। हाँ। हमारी उनका एक कोल्ड हमेशा चलता उनका है। एक किलोमीटर हमारे गांव से 1 किलोमीटर गांव पड़ता है। और वो हमारे गांव में उनकी ससुराल भी है, तो संबंध भी है, अच्छी चीज़ है। उनका तो दिमाग से कोई आलू आज तक फैले नहीं हुआ। राइट बात है। और उन्होंने गणित में कभी हानि नहीं पाई, राइट बात है। व्यापार में। वो ऊपर वाले कृपा है बालाजी की, उन पे भी ऐसी बात नहीं है। सही बात है कि उनके 4-5 कोल्ड स्टोरों में तो जब लास्ट में देखते हैं, क्योंकि उनके लास्ट कोल्ड स्टोर का आलू 13 रुपए का मैंने बेचा था, जो उनका कोल्ड स्टोर ठठिया मासैया में बना बाद है। वाला मासैया में, हाँ, बालाजी कोल्ड स्टोर करके है कुछ, हाँ मासैया में बना है, ठठिया अच्छा, में। हाँ, वो तो एक दिन एक लोगों को फ़ोन आया, वहाँ के व्यापारी बोले बाबूजी के कोल्ड कहा है, हमें भेजो भाई। फिर उन्होंने भेजा, फिर दोबारा उन्होंने कहा गाड़ी, हमने कहा भैया पोजीशन तो यहाँ अब 12-13 की नहीं है, अब यहाँ पोजीशन जो है 8-9 की थी। फिर भी उन्होंने गाड़ी भेजी, जो हमने आलू देखा तो हमने भैया आलू भी अच्छा नहीं है, 8 रुपये में बिकेगा। बोले 9 रुपये में बेचो। फिर हमने कहा नहीं। फिर उन्होंने यहाँ से गाड़ी हटा के बोले रहने तो दूसरे के यहाँ लगा देंगे, 9 रुपये में बेच देगा, हमने बेच लो। खैर वो बिका 8 ही रुपये का। अच्छा। हाँ, अब वो थोड़ा उनको लगा कि हो सकता है दूसरा, हाँ, हो सकता है, दूसरे आखिर कर दिया हम 9 रुपये में बेच देंगे। बिल्कुल। अब कंडीशन 9 रुपये की, जैसे मार्केट में आज हम आलू बेच रहे हैं, हम बेचे इसको, हम कहते 10 रुपये में बेचेंगे, बिके ही नहीं पाएगा। और तमाम मंडी में आलू चिप्स वो 7 रुपये में देंगे, तो हम 10 में हमारा कौन ले लेगा? नहीं लेगा। मार्केट तो यहाँ बराबर है, मार्केट तो जो रेट खुलेगी वही हम बेचेंगे। वही है ठाकुर साहब। अब हम कह दे रहे मार्केट से ऊपर, हाँ कुछ ग्राहक ऐसे 10-20-50 बोरा लेने वाले होते हैं जो ठाकुर साहब से भाव नहीं पूछते हैं। तो ठाकुर साहब की भी कहना है कि नहीं अब भाव नहीं पूछते तो हम उनको कोई 10 रुपये भर देंगे। बिल्कुल। अब कुछ ऐसे कह भी सकते हैं कि भाई हमारे पास आलू आ जाए तो वो थोड़ा बढ़ा के बता सकते हैं, लेकिन जब बिक जाए तो यहाँ भेज रहे तो यार दूसरे कंपटीशन में कहते हैं, मगर नहीं। सही बात है। लमसम रेट मंडी में क्या रहता है। बिल्कुल। क्योंकि दूसरे दिन हम एक लोगों से कहा, हमने यार ये आलू मोटा कहाँ से लाए? बोले उनके यहाँ से लाए। हमने कहा भाव मिला कि 8 रुपये में। हमने यही आलू कल हम 8 रुपये में बेच रहे थे, उन्होंने मना कर दिया 9 में बेचो। अब हो सकता है कि भाई हाँ कुछ भी अपना नियम है। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो और हाँ। एक सूचना और आपके माध्यम से देंगे जी कि अपने खुदागंज में जो गेस्ट हाउस है जी उसमें 30 तारीख को 5 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह रखा गया है जी, जिसमें अपने निजी धन से उनका दहेज की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था और पूरे शादी की व्यवस्था बहुत ही जी बहुत ही सराहनीय काम है। अपनी तरफ से जो है रखे हैं। बाकी ऊपर वाले क्या स्थिति बनेगी आगे भी, बिल्कुल, और उसमें आपको आना भी है। बिल्कुल हम आएंगे और हम अपने दर्शकों को भी वहाँ जो है नज़ारा दिखाएंगे लाइव माध्यम से। तो देखिए किसान भाइयों, ठाकुर साहब का ये लगातार रहता है लोगों के बीच में, जनता के बीच में जो है ऐसे सामाजिक कार्य करने का इनका हमेशा 5 जो है कन्याओं का विवाह कराने का कार्य किए हैं दोनों भाई मिलकर के अपने गेस्ट हाउस में। उसका जो है वीडियो अपडेट माध्यम के किसी ना किसी माध्यम से आपको हम दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे अपने चैनल पर। और उस वीडियो की भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार करें। इस वीडियो की भी आप लोग किसान भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।